कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 293 से आरंभ करते हैं। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोए जान। सिया राम सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। सिया राम। श्री भरत जी महाराज जनक जी से कहते हैं कि आप मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कार्य कीजिए। भरत बचन सुन देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। श्री भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। श्री भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर और कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत ही अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गई जह बेबुध कुमद द्विज राजू। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गई जहां बेबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता है, इसी प्रकार श्री भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, श्री भरत जी तथा मुनिराज वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले अर्थात सुख देने वाले चंद्रमा स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गए जहां विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता है, इसी प्रकार श्री भरत जी की यह अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब महाराज जनक जी, श्री भरत जी, मुनिराज वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सबको सुख देने वाले चंद्रमा स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन घन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी।
सुन सुधि सोच विकल सब लोगा, मनौ मीन गण नभ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर महाराज विदेह जनक जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भक्तिमय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम पाय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। राम भगति भय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री रामचंद्र जी के भक्ति से ओतप्रोत श्री भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, अर्थात निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बसु लेखा। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति से ओतप्रोत श्री भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए और निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुर राजु सियरम। रचहु प्रपंचहु पंच मिली, नाहित भयहु आकाज सियरम। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुर राजु। रचहु प्रपंच पंच मिली, नाहित भयहु आकाज सियरम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरह सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति कर निज माया, पालु विविध कुल करि छल छाया। सुरह सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति कर निज माया, पालु विविध कुल करि छल छाया। देवताओं ने माता सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर श्री भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। बेबधो विनय सुन देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मौसन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। बेबध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मौसन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती माता सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। विधि हरि हर माया बड़ी भारी,
सोना भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी, विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सोना भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी श्री भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती है। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कित में रखह तरण प्रकाशु, अस कहीं सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसीमानहु को का। भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कित में रतह तरण प्रकाशु, अस कई सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसीमानहु को का। श्री भरत जी के हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठाटु सियारम, रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु सियारम। सुर स्वार्थी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठाटो, रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु सियारम। मनिल मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। जय सिया राम।